तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एफ्रेम की पहाड़ी देश में एल्काना नाम का एक पुरुष रहता था और उस पुरुष की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि जो पनिन्ना थी उसके तो बालक थे, परंतु जो दूसरी पत्नी थी हन्ना, उसके एक भी संतान न थी, अर्थात हन्ना एक बांझ स्त्री थी। तब वहां हम देख सकते हैं कि वह पुरुष एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर में परमेश्वर को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाया करता था। अर्थात यहाँ यह तो स्पष्ट हो जाता है कि एल्काना भी परमेश्वर को मानने वाला तथा उसका भय रखने वाला ही एक पुरुष था। तब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना जो बांझ स्त्री थी वह उसे दूना दान दिया करता था, क्योंकि बाइबल बताती है कि एल्काना हन्ना से प्रीति रखता था। अर्थात यह है कि भाइयों बहनों कि बेशक हन्ना एक बांझ स्त्री थी, फिर भी उसका पति एल्काना हन्ना से अधिक प्रेम करता था, ना कि उसे बुरा भला कहता था यह सोचकर कि उसके कोई संतान नहीं होती। नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि एल्काना हन्ना से नफरत रखता था, बल्कि वहां स्पष्ट किया जाता है कि एल्काना हन्ना से भी प्रीति रखता था और पनिन्ना से भी अधिक दुगना दान वह हन्ना को दिया करता था। मेरे प्रियो, यही होना चाहिए एक पति का फर्ज, जिसकी पत्नी को कोई संतान ना हो, जिससे वह अपनी पत्नी को प्रेम कर उसका आदर करे, उसे संभाले, उसे दिलासा दे, जिससे उसकी पत्नी भी निराशा में ही ना पड़ी रहे, जैसे एल्काना भी किया करता था, क्योंकि वह भी यहोवा परमेश्वर को मानने वाला ही एक पुरुष था। तब आगे हम देख सकते हैं कि एल्काना हन्ना से प्रीति भी रखता था तथा उससे मिला भी रहता था, फिर भी यहोवा ने ही हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। अर्थात यह है कि हन्ना ने बहुत जगह वैद्य को भी दिखाया होगा, परंतु हन्ना की कोख परमेश्वर ने ही बंद कर रखी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। तब इसी कारण से उसकी सोत पनिन्ना हन्ना को सदा चिढ़ाया करती थी, यह कहकर कि यहोवा ही ने उसकी कोख बंद कर रखी है। अर्थात उसकी सोत पनिन्ना हन्ना को ताने मारती थी तथा सताती थी और उसकी सदा इंसल्ट करती थी। मेरे प्रियो, यह अत्यंत गलत विचारधारा है कि जब यदि किसी स्त्री की संतान ना हो तो उसे ताने मारकर या कोसकर चिढ़ाया जाए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि गर्भ का फल यहोवा ही की ओर से होता है, इसमें किसी मनुष्य का कोई दोष नहीं। परंतु आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बांझ स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखते हैं तथा उन्हें बुरा भला सुनाते हैं या उन्हें कर्मों का दोष मानते हैं, जो सब एक शर्मनाक व गलत विचारधारा का ही एक हिस्सा है। संतान उत्पन्न होना या होना मनुष्य के हाथ में नहीं, केवल परमेश्वर के ही हाथ में है। इसलिए प्लीज ऐसा करना बंद करें, इसका परिणाम गलत ही होता है, यह पाप की दृष्टि में ही गिना जाता है। वरन जिस किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही, हमेशा हमें उस स्त्री को प्रेम पूर्वक आदर के साथ सांत्वना देनी चाहिए, जिससे उसके टूटे मन को शांति मिले। तब आगे हम देखते हैं कि ऐसे चिढ़ाए जाने व सताए जाने के कारण हन्ना प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में सदा जाया करती थी तथा संतान प्राप्ति के लिए सदा रो रो कर प्रार्थनाएं भी किया करती थी। अर्थात पनिन्ना के द्वारा सताए जाने व चिढ़ाए जाने के बाद भी हन्ना ने यहोवा के भवन में कभी जाना नहीं छोड़ा, यह कहकर और सोचकर कि हे यहोवा, तूने मुझे संतान नहीं दी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है और अब से मैं तेरे भवन में कभी नहीं आऊंगी। नहीं, हन्ना ने वहां ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वरन रोती बिलखती, सताई हुई व टूटी हुई अवस्था में भी उसने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना कभी भी बंद नहीं किया। वह सदा अपनी संतान प्राप्ति के लिए यहोवा से प्रार्थनाएं किया करती थी। तब आगे हम देखते हैं कि वह इसी प्रकार रोती व खाना भी नहीं खाती थी, सताई जाने के कारण। तब हन्ना का पति एल्काना उसे दिलासा देते हुए कहता था कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और क्यों उदास होती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं?
यहाँ हम एक बार फिर से एल्काना के एक उत्तम चरित्र को देखते हैं कि वह किस प्रकार अपनी पत्नी हन्ना से प्रेम व प्रीति रखता था, जिससे उसकी पत्नी को दिलासा व शांति मिलती रहे। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आपकी पत्नियों को संतान नहीं हो पा रही है, तो आपका कर्तव्य यह है उस घड़ी कि आप अपनी पत्नी से और भी अधिक प्रेम करें, उसे दिलासा दें तथा उसे शांति दें, जिससे वह डिप्रेशन या मानसिक तनाव का शिकार ना बने, वरन आपके साथ व आपके प्रेम के कारण इस कठिन समय में भी खुद को संभाले रहे, जैसा एल्काना भी करता रहा। तब आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार फिर एक दिन हन्ना यहोवा के भवन में अपने टूटे व सताए मन के साथ प्रार्थनाएं करने गई। तब वहां शीलो के मंदिर की चौखट पर एली नाम का याजक, जो वहां मंदिर का देखरेख करने वाला एक याजक था, वह बैठा था। तब भी वहां हन्ना रोकर गिड़गिड़ाकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। और बाइबल बताती है कि उस समय सताए जाने के कारण, चिढ़ाए जाने के कारण, बहुत दुख सहने के कारण अब हन्ना की प्रार्थनाओं का रुख बदल गया। अर्थात यह है कि वहां हन्ना ने फिर यहोवा से एक वाचा बांधी, एक मन्नत मांगी, यह कहते हुए कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। अर्थात यह है कि उसने परमेश्वर से एक मन्नत मानी तथा परमेश्वर से अब एक वायदा भी किया कि वह यदि पुत्र प्राप्त करेगी तो वह उसे परमेश्वर के कार्य के लिए ही परमेश्वर के राज्य में सौंप देगी। मेरे प्रियो, आज से पहले तक हन्ना की प्रार्थना स्वयं पर केंद्रित थी। अर्थात कहूँ तो वह सताए जाने के कारण और चिढ़ाए जाने के कारण संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करती थी, परंतु अब इस समय में उसने अपने टूटे मन के साथ रो रो कर यहोवा से एक वायदा भी किया। अर्थात अब उसकी प्रार्थना का रुख बदल गया। वह प्रार्थना स्वयं पर केंद्रित ना होकर यहोवा की इच्छा पर केंद्रित हो गई। और यही परमेश्वर चाहता भी था कि हन्ना का मन इस तरह की प्रार्थनाओं के लिए तैयार हो जाए, तब मैं उसे संतान दूं। क्योंकि भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि उस समय में इज़राइल में एक भी यहोवा का नबी या भविष्यवक्ता नहीं था। अर्थात यहोवा की दृष्टि में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं था जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के अनुसार इज़राइलियों को लीड करे। और इज़राइल उस समय विलाप की स्थिति में तथा भटका हुआ और मूर्ति पूजा के शापित कामों में लगा था। इसीलिए परमेश्वर की यह योजना थी कि वह ऐसे एक पुरुष को इज़राइल में नियुक्त करे जो इज़राइलियों को फिर से यहोवा की ओर फेर सके। इसके लिए परमेश्वर ने हन्ना की कोख को नियुक्त किया, जिससे इज़राइल में एक नबी जन्म ले पाए। क्योंकि हन्ना व एल्काना यहोवा का भय मानने वाले पति पत्नी थे और हन्ना भी निरंतर यहोवा से हर स्थिति में प्रार्थनाएं करने वाली एक स्त्री थी। कभी भी उसने परमेश्वर से अपना मुंह नहीं फेरा। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं स्वयं पर केंद्रित होती हैं, परंतु जब हमारी प्रार्थनाएं कठिन समय में यहोवा को समर्पित होती हैं, उसकी इच्छा में होती हैं, तो फिर वह अवश्य पूरी होती है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब हन्ना पनिन्ना के सताए जाने पर यहोवा से प्रार्थनाएं करती थी और संतान मांगती थी, और यदि परमेश्वर उसी घड़ी उसकी कोख खोल देता, तो शायद हन्ना उस संतान को यहोवा को अर्पण नहीं करती। तब तक उसका मन इस रीति से तैयार नहीं हुआ होता। परंतु देरी के कारण, दुख में भर जाने के कारण, टूटे मन से जब हन्ना ने परमेश्वर की दुहाई दी, तो उसकी प्रार्थनाओं का रुख बदल गया। स्वयं पर से हटकर यहोवा की इच्छा पर फिर जा टिका। और यही परमेश्वर चाहते थे, सच्चा समर्पण तथा एक उत्तम बलिदान, जिससे परमेश्वर की योजना मनुष्य के द्वारा पूरी हो सके। मेरे प्रियो, जब हमारी प्रार्थनाएं स्वयं से हटकर परमेश्वर की इच्छा पर होती हैं, तो फिर वह अवश्य पूरी होती हैं। उसे कभी भी किसी से बदला लेने के लिए या स्वार्थ के लिए प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए।
हमें अपने ही आनंद के लिए सदा दुआ नहीं करनी चाहिए, वरन हमें कहना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी योजनाएं पूरी हो, क्योंकि वही हमारे लिए लाभ की होंगी, जो अंत में हमारी आशा को पूरी भी करेंगी, जैसे हन्ना के जीवन में भी हुआ। कैसे, आगे हम देखते हैं। जब इस प्रकार रोकर परमेश्वर की इच्छा में हन्ना ने प्रार्थनाएं की तो उसके होठ तो हिलते थे, परंतु शब्द कुछ ना सुनाई देते थे। तब वहां बैठे एली याजक ने सोचा कि हन्ना नशे में है और उससे कहने लगा कि हे स्त्री, तू कब तक नशे में रहेगी? तब हन्ना ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, वरन बहुत ही सताए जाने व चिढ़ाए जाने के कारण अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कह रही हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ भी एक बात सीखें कि जब आपके जीवन में कोई कठिन समय आए या बहुत ही पीड़ा की परिस्थितियां हो, तो ध्यान दे सदा कि आप अपने दुख या पीड़ा का हाल किसी मनुष्य को ना बताकर, वरन अपने हृदय की सारी बात खुलकर परमेश्वर से कहें, क्योंकि परमेश्वर ही उसका समाधान कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। और बाइबल भी स्पष्ट करती है कि अपने हृदय की बात अपने परमेश्वर से खुलकर कहो, क्योंकि वही तुम्हारा शरण स्थान है। जैसे हन्ना भी अपनी कठिन समय में अपना सारा हाल यहोवा को सुना रही थी, किसी मनुष्य को नहीं। तभी उसके टूटे मन को विश्राम भी मिला। तब यह जानकर एली याजक ने उससे कहा कि तू कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। इस प्रकार की आशीष को प्राप्त कर हन्ना वहां से चली गई। तब बाइबल बताती है कि फिर हन्ना ने खाना खाया तथा फिर उसका मुंह उदास नहीं हुआ। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि अभी तक हन्ना को गर्भ धारण भी नहीं हुआ था, परंतु जिस प्रकार की वाचा हन्ना ने यहोवा से अब बांधी थी, अब जिस प्रकार की प्रार्थना हन्ना ने परमेश्वर से की थी, तो अब उसे विश्वास हो गया था कि अब उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य आएगा। इसीलिए उसी विश्वास को थामे हुए वह फिर उदास न रही। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना के बाद विश्वास कर लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि मांगने से पहले ही प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, और यही हन्ना ने भी किया। और फिर आगे हम देखते हैं कि अगले दिन एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया तथा फिर परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं कि हन्ना की निरंतर प्रार्थनाओं का परिणाम और प्रार्थना के रुख बदलने का परिणाम, जो स्वयं से हटकर यहोवा की इच्छा पर केंद्रित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे प्रतिफल भी मिला। तब आगे हम देखते हैं कि हन्ना को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि उसने उसे यहोवा से मांग कर प्राप्त किया है। तब फिर उसने उस पुत्र के दूध छूटने तक उसे अपने साथ रखा तथा फिर अपने वायदे के अनुसार जो उसने यहोवा परमेश्वर से किया था, थोड़ा बड़ा हो जाने पर अपने पुत्र शमूएल को यहोवा के भवन में एली याजक को सौंप दिया, यह कहते हुए कि यह वही पुत्र है जिसे मैंने यहोवा से मांगकर प्राप्त किया है, इसलिए मैं अब अपने वायदे के अनुसार इसे यहोवा के भवन में अर्पण करने आई हूँ कि यह जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। इस प्रकार हन्ना ने शमूएल को यहोवा के भवन में अर्पण कर आनंद का, धन्यवाद का स्तुति गीत भी गाया कि मेरा मन यहोवा के कारण आनंदित हुआ है, मेरा सींग मेरे शत्रुओं के सामने ऊंचा हुआ है। इस गीत का संपूर्ण वर्णन आप अध्याय 2 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, अब इस संपूर्ण हन्ना की कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह है कि जब आपको कोई सताए या परेशान करे तो आप खुद से उसे कुछ उत्तर ना दें, ना ही उसके लिए अपने मन में नफरत ही रखें। यहोवा आप ही आपका न्याय चुकाएगा तथा आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए आदर का मेज बिछाएगा। जैसे पनिन्ना के सामने हन्ना को यहोवा ने संतान दी और हन्ना ने कभी भी पनिन्ना को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, वरन आत्मा में प्रार्थना करती हुई सब कुछ सहती रही। तथा दूसरा यह है कि हमें हर कठिन समय में प्रार्थनाएं करनी चाहिए और अपनी प्रार्थनाओं का केंद्र सदा खुद को न रखकर यहोवा की इच्छा को जानकर उससे प्रार्थनाएं करनी चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना सदा हमारे लिए लाभ की ही होती है, हानि की नहीं, जो अंत में हमारी आशा पूरी भी करती हैं। और एक अन्य बात जो सीखने व समझने की है वह यह है कि हमें अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर से कुछ वायदों को भी करना चाहिए और फिर उसे पूरा भी करना चाहिए, जैसे कि हम बुराई को छोड़ देंगे या नशे को छोड़ देंगे या अब से परमेश्वर में और उसकी इच्छा में ही जीवन बिताएंगे और फिर ऐसा करके उसे पूरा भी करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो हमारी समस्त प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं तथा परमेश्वर से हमारा संबंध भी उत्तम तथा बलवंत बनता जाता है। जैसे हन्ना ने परमेश्वर से जो वायदा किया फिर उसे पूरा भी किया। यह नहीं कि हन्ना को जब शमूएल मिला तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि इतने वर्षों के पश्चात मुझे संतान मिली है तो मैं अपने इकलौते संतान को क्यों दे दूं। नहीं, वहां हन्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि शमूएल उसे अति प्रिय होगा। फिर भी उसने अपने वायदे के अनुसार शमूएल को यहोवा के भवन में यहोवा के कार्यों के लिए अर्पण भी कर दिया और अपने वायदे को पूरा किया। और इसी कारण यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह हन्ना पर हुआ। और बाइबल बताती है आगे कि शमूएल को अर्पण करने के बाद हन्ना के और भी पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए, अर्थात वह फिर से निसंतान कभी न रही। मेरे प्रियो, यही चाहता है परमेश्वर कि हम भी परमेश्वर से कुछ प्रॉमिसेस करें और उस पर अटल भी रहें। फिर परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में कभी निराश ना होने देगा, वरन वह ऐसा परमेश्वर है जो एक बांझ को भी 100 पुत्र जनने वाली स्त्री कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और उत्तम व विशेष बात यह है कि जब हम प्रार्थनाओं से परमेश्वर की इच्छा के द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं तो वह आशीषित भी बना रहता है। जैसे शमूएल जैसा नबी पहले कोई भी इज़राइल में ना हुआ और शमूएल ही एक ऐसा यहोवा का जन बना जिसने शाऊल का तथा दाऊद का इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। मेरे प्रियो, यदि आज कोई भी निसंतान है और यहोवा से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप जरा अपनी प्रार्थनाओं का रुख बदल कर देखें, यहोवा की इच्छा में अपना जीवन मोड़ कर देखें और कुछ निर्णयों को यहोवा के अनुसार अपने जीवन में ले। और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि निश्चय ही यहोवा की ओर से आपको संतान का प्रतिफल अवश्य मिलेगा और आपके टूटे मन की प्रार्थनाएं ही यहोवा के योग्य बलिदान ठहरेंगी, जो अंत में आपकी आशा अवश्य पूरी करेंगी। वह आपकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा तथा आपके विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। हालेलुया। जैसे हन्ना भी आनंदित तथा मगन हुई और उसका मुंह फिर कभी काला ना हुआ और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही शमूएल जैसे नबी इज़राइल को मिला, यहोवा का एक उत्तम नबी, जो कि पनिन्ना के बच्चों में से कोई भी ना हुआ, क्योंकि हन्ना के टूटे मन की प्रार्थनाओं ने, हन्ना के वायदे को पूरा करने वाले मन ने हन्ना के पुत्र को इज़राइल का एक उत्तम नबी बना दिया और फिर उसे और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आज से ही आप अपनी प्रार्थनाओं का रुख बदल कर देखें, यहोवा से एक वाचा बांधें और फिर शमूएल जैसे ही यहोवा के पवित्र जनों को उत्पन्न करें और सदा आनंदित व मगन बने रहें और परमेश्वर से सदा निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें। और किसी के भी सताए जाने पर, किसी के भी चिढ़ाए जाने पर आप अपने मुंह से उन्हें कोई उत्तर ना दें। परमेश्वर आपका न्याय अवश्य चुकाएगा। वह आपकी दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है। वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। भले ही आप में प्रार्थनाओं के उत्तर आने में कितनी ही देरी क्यों ना हो गई हो, परंतु सदा स्मरण रखें, जो देरी से आता है वह उत्तम होता है, भला होता है और अंत में आपकी आशा को पूरा करता है। जैसे हन्ना को शमूएल देरी से ही मिला, परंतु वह इज़राइल का उत्तम नबी कहलाया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। And God bless you all.